अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने के लिए ये अग्निदेव से आइए हम सब प्रार्थना करें कि विकास की ये धारा अनवरत यूं ही बहती रहे। जलाओ दिए पर वही ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सादर सभी को आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। और मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भारत स्वागत 100 बार आपका 100 बार है अभिनंदन। ये पुष्प और स्मृति चिन्ह श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से। और इसी क्रम में माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी का सम्मान श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी द्वारा। और मैं अनुरोध करती हूँ मिर्जापुर जनपद के लिए विकास की एक नई धारा बहाएंगे, एक नया आयाम दिखाएंगे, एक नए लक्ष्य की ओर जो माननीय अभी मंत्री जी ने कहा। और सादर सबसे आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। और एक छोटी सी और यादगार ये अवसर है क्योंकि देश और प्रदेश की सरकार से दो महान विभूतियां हमारी इस धरती पर पधारी है। उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय कर्मयोगी जाम से निजात मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो हमें होने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपका आज के इस अवसर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे मिर्जापुर में 3 तरीके से हम आ सकते हैं, बनारस से आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा NH7 है वाराणसी से मध्य प्रदेश होते हुए कन्याकुमारी तक को जोड़ता है। इसमें
विकास में भी भेदभाव करते थे, क्योंकि उनकी सोच संकुचित थी, दृष्टि संकुचित थी, विकास का कोई विजन नहीं था। विजन केवल एक था और वह था कि उनका परिवार ही उनके लिए प्रदेश था, उन्हीं का परिवार ही उनके लिए राष्ट्र भी था। जब सोच परिवार की होगी तो समाज पिछड़ जाएगा, राष्ट्र पिछड़ जाएगा। और 2014 के बाद जो सरकार आई उसके लिए पूरा देश ही परिवार है। उसके लिए हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं, हर गरीब, समाज के हर एक तबके के विकास का कार्य हो, उनका उन्नयन हो, यही उसकी ध्येय निष्ठा होती है। और इसलिए विराट दृष्टि है तो बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनती हैं। विकास की सोच, जनता को सुविधा मिले, अधिकाधिक सुविधा मिले। और भाइयों बहनों, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। आज नौजवान को नौकरी मिल रही है। पहले नौकरी एक परिवार के हाथों गिरवी रख दी जाती थी, नौकरी निकलती थी और महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो नौकरी लगेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवान की लगेगी, और उत्तर प्रदेश के नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। मिर्जापुर का है तो नाम नहीं कटेगा, हर नौजवान को मौका मिलेगा, हर किसान को उसकी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहले क्यों नहीं मिल पाई थी, 2014 के पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि किसानों के प्रति उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने अभी श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता की घोषणा की है। वे श्रमिक कोई भी हो उनको मिलेगा। वे रिक्शा चालक होंगे, वे स्ट्रीट वेंडर होंगे, ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले होंगे, पल्लेदार होंगे, वे मनरेगा मजदूर होंगे, इन सबको इसके साथ जोड़ेंगे। निर्माण श्रमिक होंगे, उनको भी इसके साथ जोड़ेंगे। सड़कों पर काम करने वाला श्रमिक होगा, उसको भी सुविधा का लाभ देने का कार्य करेंगे। वृद्धाओं को राजमार्ग 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर के तैयार हुए हैं। आज इनका लोकार्पण हो रहा है। न केवल आपके आवागमन को ये सहज और सरल बनाएंगे, बल्कि विकास की ढेर सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी इनके माध्यम से होगा। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। व्यक्ति के जीवन में चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, वह किसान हो या नौजवान, महिला हो या पुरुष, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक के जीवन में अगर खुशहाली लानी है तो विकास आवश्यक है। और विकास की आधारशिला है अच्छी सड़कें, अनवरत बिजली, घर 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 नल की योजना, हर घर में शौचालय की योजना, हर गरीब को मकान की योजना, और हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधा का आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध हो जाना। और यही अंतर है। 2014 के पहले चेहरा देख करके कार्य होता था। 2014 के पहले टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। वारे और योगी जी, आपने ये तस्वीर बदल दी। अस्पताल की हालत ये थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसे अस्पताल। ये माफ करना, मैं उत्तर प्रदेश बहुत घुमा, लोगों की व्यथा जानता था, और योगी जी, ये उत्तर प्रदेश आपको कभी भूल नहीं सकता। आपके नेतृत्व में एक सुखी, समृद्ध, संपन्न उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आपने सुशासन की स्थापना की। और तीसरी बात थी विकास, डेवलपमेंट। नो फिलोसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा था।
सुशासन की बात हम करते थे तब यूपी की बात होती थी, गुंडा राज की बात होती थी, माफिया राज की बात होती थी। मैंने एक बार कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा था, आपके जैसे ही कहा कि आपसे माल पानी नहीं गया है। 50 लाख करोड़ के काम के हिंदुस्तान का एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं कह सकता कि गडकरी जी के घर पर जाना पड़ा। मैंने बोला ये देश की संपत्ति है, अगर ये रोड ठीक नहीं बनाएंगे तो बुलडोजर के नीचे तुमको जाना पड़ेगा, ये याद रखना। और मुझे खुशी है कि कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, सुशासन को प्रस्तावित करने के लिए जो माफिया थे, जो गुंडे लोग थे, जो अंडरवर्ल्ड था, जो क्रिमिनल थे, उनको आपने समाप्त करने का काम किया और उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की। इसलिए देश की जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रवाद और सुशासन के बाद डेवलपमेंट वो तो आप देख रहे हैं। मैं आता था 2014 के पहले तो पब्लिक मीटिंग में लाइट चले जाते, अंधेरे में बिजली नहीं थी। आज आप 22 घंटे बिजली दे रहे हैं। बीज, बिजली, पानी, रास्ते और कम्युनिकेशन, 4 चीजें जहां होगी वही इन्वेस्टमेंट आती है, और जहां इन्वेस्टमेंट आती है वही रोजगार निर्माण होता है। सही में महात्मा गांधी जी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी, अयोध्या में तो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर निर्माण, सही नेतृत्व है, सही दिशा है, तो क्या हो सकता है, आप सबने इसका अनुभव किया है। आपके आशीर्वाद से अभी अनुप्रिया जी कह रही थी कि वो मुझे श्रेय दे रही थी कि मैंने ये रोड बनाया, वो रोड बनाया, योगी जी ने भी दिया, पर ये श्रेय मुझे नहीं है। ये श्रेय मोदी जी को भी नहीं है, योगी जी को भी नहीं है, अनुप्रिया जी को भी नहीं है। ये श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई इस जनता को है। अगर आप अनुप्रिया जी को, मोदी जी को, मुझे अगर आप चुनकर नहीं देते और लोकसभा में नहीं भेजते और हमारा शासन नहीं आता तो ये परिवर्तन कहां से होता। इसलिए जो कुछ हो रहा है वो आपके बदौलत हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, और हमारा परम कर्तव्य है कि माए बाप सरकार आप हो। और इसलिए मुझे खुशी है जो योगी जी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2022 तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में हुए। अनेक रोड बने, हाईवे बने। आज उन सबके डिटेल जानकारी देकर मैं आपका समय नहीं लूंगा। मैं मजाक में कह रहा था कि हाईवे पे लोग जा रहे हैं और वही अनुभव कर रहे हैं, तो भाषण में बोलने की जरूरत ही क्या है। मैं तो वही बातें करूंगा